जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा, सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया के पास करोड़ों की संपत्ति। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। हजारीबाग जमीन घोटाला, विनय सिंह की पत्नी पर जल्द गिर सकती है गिरफ्तारी की गाज। ईपीएफओ पेंशनर्स अब घर बैठे जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। पूर्व बसपा नेता नवीन कुशवाहा और परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत। मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर 6 श्रद्धालुओं की मौत। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क मेयर। पान मसाला विज्ञापन पर फंसे सलमान खान, कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एशिया का विवाद, हारिस रऊफ 2 मैचों से बाहर, सूर्य कुमार पर जुर्माना। सोना चांदी के दामों में गिरावट, शादी के सीजन से पहले खरीदारों के लिए सुनहरा मौका। अब खबरें विस्तार से। झारखंड पुलिस के जांच में खुलासा हुआ है कि जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा के पास करोड़ों की अवैध संपत्ति है, जो रंगदारी और वसूली के पैसों से खरीदी गई। रिया ने स्वीकार किया कि रांची के अरगोड़ा स्थित ग्लोबल अपार्टमेंट में उसका 50 लाख रुपए का फ्लैट है, जिसकी रकम सुजीत की वसूली से दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि रिया के पास और मांझी में जमीन, 2 गाड़ियां और नेपाल के काठमांडू में होटल में साझेदारी है। पुलिस अब उसकी संपत्ति और नेपाल कनेक्शन की गहन जांच कर रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार वे विभागीय मतभेदों और आंतरिक दबाव के कारण काफी समय से असंतुष्ट थे। बताया जा रहा है कि इस्तीफे से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। फरवरी 2025 में डीजीपी बने गुप्ता को एसीबी और सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था, जिसे सितंबर में वापस ले लिया गया था। अब सरकार नए डीजीपी की तलाश में है और आईपीएस प्रशांत सिंह व एमएस भाटिया के नामों पर विचार चल रहा है। वन भूमि घोटाले में एसीबी ने कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। उन पर बभनवे मौजा की सरकारी जंगल झाड़ श्रेणी की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम कराने का आरोप है। एसीबी के अनुसार स्निग्धा सिंह को पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुई। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि स्निग्धा से पूछताछ में घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है। अब एक काम की खबर, ईपीएफओ ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब वे हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट बैंक या दफ्तर जाने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल या उमंग ऐप का उपयोग किया जा सकता है। लाभार्थियों को पीपीओ नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। वेरिफिकेशन के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्वतः ईपीएफओ रिकॉर्ड में जमा हो जाएगा। यह सुविधा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने पर पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार के पूर्णिया में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। बसपा के पूर्व नेता और व्यवसायी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचनमाला और बेटी तनुप्रिया के संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों को यूरोपियन कॉलोनी स्थित घर से गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नवीन के गले में फांसी का निशान और बेटी के सिर पर चोट के निशान मिले। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, जब कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे 6 श्रद्धालु ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 9:15 हुआ, जब श्रद्धालु गोमू प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरकर गलत दिशा में रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। उसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजर रही कालका मेल ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में संविता, साधना, शिव कुमारी, अपू देवी, सुशीला देवी और कलावती देवी की मौत हुई। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने गहरा शोक जताया। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में इतिहास रचते हुए शहर के पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम मेयर का पद जीत लिया है। 34 वर्षीय ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस लीवा को हराया। वे 1 जनवरी से पदभार संभालेंगे और इस सदी के सबसे युवा मेयर होंगे। युगांडा में जन्मे ममदानी 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए
और 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। उनकी मां मीरा नायर प्रसिद्ध फिल्मकार है। इस बार 50 सालों में सबसे अधिक मतदान हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध और धमकियों के बावजूद ममदानी ने जबरदस्त जन समर्थन से जीत दर्ज की। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पान मसाला विज्ञापन को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। राजस्थान के कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने उन्हें भ्रामक विज्ञापन के आरोप में नोटिस जारी किया है। याचिका अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सलमान खान ने जिस ब्रांड का प्रचार किया उसने केसर युक्त इलायची का झूठा दावा किया है। कोर्ट ने सलमान और कंपनी दोनों को नोटिस भेजकर 27 नवंबर को सुनवाई तय की है। फिलहाल सलमान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वे इस समय फिल्म बैटल ऑफ गलवान और शो बिग बॉस 19 में व्यस्त है। खेल की दुनिया की बात करें तो आईसीसी ने एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों की झड़प पर सख्त कार्रवाई की है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया है, जबकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं। आईसीसी ने यह सजा अनुच्छेद 2.21 के तहत दी। रऊफ के 4 डिमेरिट पॉइंट पूरे होने पर उन्हें 2 सस्पेंशन पॉइंट्स मिले। वहीं बुमराह को चेतावनी और फरहान को 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अर्शदीप सिंह को जांच में क्लीन चिट मिली है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारत में सोना चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शादी की सीजन से पहले खरीदारों के लिए यह एक सुनहरा मौका बन गया है। बुधवार को 24 कैरेट सोना 12,245 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 11,224 रुपए प्रति ग्राम रहा। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 1,22,450 रुपए में बिकी। चांदी के दाम भी घटकर दिल्ली में 1,50,900 रुपए और चेन्नई में 1,64,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों के बाद मांग घटने से दामों में कमी आई है, हालांकि आगे उतार चढ़ाव संभव है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।